हर वक्त किसे मैसेज करती रहती हो? बॉयफ्रेंड को? बॉयफ्रेंड नहीं है, क्लासमेट है। औरत चाहे कितनी भी कामयाब हो जाए, उसे मर्द की जरूरत तो पड़ती ही है। तुम्हारी क्लासमेट है ना, जिसका नाम शू जिंगशू है? करियर के रास्ते में आने वाली हर चीज को छोड़ दो तुम। आपको कैसे पता चला? क्या लियो मिकी ने बताया? मैं उसी से शुरू करूं। आपका क्या कहना है? अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अपना भविष्य वो आपका भविष्य है। ऐसा भविष्य जो आप सोचते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। तुम जो करना चाहते हो वो मैं जानता हूं। उस लड़की की वजह से ही तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहते, है ना? ठीक है, मैं कल ही उससे बात करके उसे समझा दूंगा। ऐसा मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे भी छोड़ सकते हैं आप। बात करने की तमीज भूल गए क्या? लो जिंगशू, थोड़े से फल खा लो। लो, जब तक ये ताज़ा है इन्हें खा लो। लो, खाओ, मुंह खोलो, खाओ। तुम्हारा कमरा कितना गंदा है। मैं ये सारे कपड़े तुम्हारी अलमारी में रख देती हूँ। क्या ढूंढ रही हैं आप? मैं क्या तुमने हमारे घर के कागजात कहीं देखे हैं? वही ढूंढ रही हूँ। कहना क्या चाहती हैं आप? मैंने फैसला किया है, मैं इस घर को बेच दूंगी और तुम्हें अपने साथ शंघाई वापस ले जाऊंगी। क्या कहा आपने? आप इस घर को बेचना चाहती हैं? ये घर मेरा है, इस पर मेरा हक है। जिंगशू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं वहां तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? नहीं रहना चाहती। मैं यहीं पर रहूंगी, इसी घर में, समझी? यहाँ मेरे पापा और दादी की यादें बसी हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही इस घर को कभी बिकने दूंगी। समझ गई आप? तुम्हारे पापा और मैं इस घर के मालिक हैं। मैं इसे जब चाहे बेच सकती हूँ। बिल्कुल बेच सकती हैं। फिर मुझे सड़क पर छोड़ देना और शंघाई वापस चली जाना। आप यही कर सकती हैं क्योंकि आपको सिर्फ अपनी परवाह है। आपने कभी मेरे बारे में सोचा भी है? इसीलिए यहाँ आने की जिद कर रही थी? नहीं जिंगशू, ये बात। चली जाइए, इसी वक्त निकल जाइए मेरे घर से। चली जाइए आप, निकलिए, बाहर जाइए, मैंने कहा ना, जाइए। जिंगशू, 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 मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे तुम्हारा ये घर नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। ये घर बिक जाएगा तो तुम मेरे साथ शंघाई रह पाओगी। मेरा पति तुम्हें सगी बेटी की तरह प्यार करेगा। मुझे उसके बिजनेस को बचाने के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए मेरा इस घर को बेचना बहुत जरूरी है। उससे मुझे क्या लेना देना? उसकी मदद के लिए मैं अपना घर क्यों बेचूं? हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। अब चली जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का सम्मान करती हूँ। अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो पैक करके ले चलेंगे। मेरे पास और रास्ता नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। हर महीने वो तुम्हें खर्चा भेजता रहा। अब उसे हमारी जरूरत है। मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने आपसे पैसे नहीं मांगे थे। आप अपनी मर्जी से मुझे पैसे भेजती रही। अब चली जाइए यहाँ से, निकल जाइए। ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। जिंगशू,
मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। मुझे घर नहीं जाना। ठीक है, थोड़ी देर और रुकते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पापा से लड़ाई हो गई। मुझे लगा मैं तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ। अब हमारे पास कोई और जगह नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ। आ जाओ। तुम्हें ये खुफिया रास्ता कैसे पता? मैं आर्ट शो की तैयारी कर रहा हूँ। वैसे हम यहाँ पर भी सो सकते हैं। ठीक है, पर जगह थोड़ी साफ करनी पड़ेगी। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या तुम्हें? मैंने उम्मीद लगाई, पर नतीजा तो यही निकलना था। अब मैं फिर से उसी जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। मुझे चिंता थी कि तुम्हारी माँ के साथ कोई परेशानी होगी, लेकिन तुम दोनों तो ठीक लग रहे हो। वो मेरी माँ है। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। वो हमेशा से ऐसी ही हैं। तब भी वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी और अब भी वही करने वापस आई हैं। वो फिर से उस आदमी के लिए मुझे धोखा दे रही हैं। उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े लोग यही करते हैं। उन्हें लगता है कि वो सब कुछ हमारे भले के लिए कर रहे हैं। मेरे पापा भी ऐसे ही हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। जब हम कॉलेज में होंगे तो शायद हम वैसी जिंदगी जी पाएंगे जैसी हम चाहते हैं और हमारे सपने को साकार कर पाएंगे। काश ऐसा ही हो। मैं भी यही चाहती हूँ। जिंदगी का लक्ष्य अच्छी जिंदगी जीना है। मैं भी यही चाहती हूँ।